उसमें ऐसी होता है, अंतिम वाला सो रहा होता है, और जब सब तालियां बजाते बोले बहुत अच्छा सोनिया जी ने अच्छा बोला। मैं पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। अब नहीं भी सुनाऊंगा, कुछ पुरानी जिनके लिए कुछ पंक्तियां पर्चियां भेजी गई हैं वो मैं सुना देता हूँ। जिनको सुनाए बिना मेरा पिंडदान नहीं होगा, मैं जानता हूँ। कुछ पंक्तियां बड़ी मशहूर है, वो सुना देता हूँ, निवेदन करता हूँ। अच्छा, कौन सी सुनाऊंगा बताओ? कि कोई दीवाना कहता है, बहुतों के काम आई है ये, हैं? मतलब मेरे नहीं आई इतने काम, और कई तो इतने स्मार्टनेस के साथ सुनाते हैं। श्वेता, आई हैव जस्ट रिटन इट फॉर यू स्वीट। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरी मेहनत से तेरी श्वेता पिंकी हो रही है तो हमें क्या मतलब है। सब आप लगा के दिखाओ। मेरा वो निजी सचिव मुझे दिखाता है, अबाउट मी में 1000, 1500, 2000 लड़के लड़कियों ने लगा रखी है, इसी पे पिंडदान है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब कोई हाथ खामोश ना हो इस बार। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कुछ लोग अब भी खामोश हैं, उनके लिए पढ़ता हूं कि हमारे शेर सुनकर भी जो वो खामोश इतना है। हमारे शेर सुनकर भी जो वो खामोश इतना है। लड़के साथ देंगे इस बार। हमारे शेर सुनकर भी जो वो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में बेहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में बेहोश कितना है। किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब में का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। एक कविता आपको नई और सुना देता हूं, फिर जो आप कहेंगे उसकी एक कविता सुना दूंगा, और फिर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी तक हमें पहुंचना है। एक कविता सुनिएगा, निवेदन करता हूं। एक कवि है हमारे यहाँ जर्मनी में हुए, बर्टोल्ट ब्रेख्त। आज मैं आपके डायरेक्टर साहब से मिला और रामास्वामी साहब से मिला। हमारे काम करने वाले कुछ लोग चैनलों पर और पहुंच गए हैं, जो हमारे जुमले और हमारी कही हुई बातों को सुनाते हैं संगीत के साथ। और आप सोचते हैं कि ठाकुर के ये भी जादूगर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो यूएसपी है उससे पता चलता है कि आईक्यू और ईक्यू के लोग कौन है और क्या सुनना समझते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि लाफ्टर वाले भी हैं, आप भी हैं, आप में क्या अंतर है। मेरा एक मित्र है संपत, उसने अच्छी टिप्पणी की। मैं अपने संस्थान के सबसे बड़े व्यक्ति सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में कह रहा हूं, वो भी ठाकुर के मसीहा हैं, हम भी मुस्कुराहट लाते हैं। हम में और उनमें सिर्फ ये अंतर है कि हम हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं, वो अमिताभ बच्चन की परंपरा के लोग हैं। वो उस परंपरा के लोग हैं जहां मर्यादा की विभाजक रेखाएं इतनी क्षीण होती हैं कि थोड़ा पैसा और यश मिलने की संभावना हो तो पिता और पुत्र एक ही लुगाई के साथ कजरारे कजरारे करने लगते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी मर्यादाएं हैं, हमारे यहाँ थोड़ी शुचिता है। बर्टोल्ट ब्रेख्त जर्मनी के कवि हुए हैं, आपके ऊपर भी बड़ा हमला है। जितने लड़के मुझे मिले फाइनल ईयर के, मैंने सबसे पूछा कि कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, पैकेज क्या है। मैं जानना चाहता हूं हिंदुस्तान महिंद्रा के पास कितने रुकते हैं, टाटा के पास कितने रुकते हैं, और अमेरिकन के पास पैसा कमाने या हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में शेल के पास कितने लोग जाते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए, ये बड़ा भ्रम था मेरा भी कि हमारी बुद्धिजीविता का सम्मान करता है यूरोप। वो लेसर पेड लेबर पाना चाहता है हमारी प्रतिभा को। सब कुछ छीन चुका है। अगर चीन के पास श्रम की शक्ति है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है बनर्जी साहब, इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, और अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, तो हिंदुस्तान वालों हमारे पास केवल परिवार और संस्कार की शक्ति है। इस शक्ति को छीनने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, चाहे वो एकता कपूर करती हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वाले करते हो। सबका एक ही तरीका है, कैसे ही परिवार नामक संस्थान में विभेद हो जाए, यहां से आपकी सेंध लग जाए।
ब्रेक्ट ने कहा कि जब अमेरिका के जहाज बम बरसाएं और पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाए तो अंधेरा तो कर लो, लेकिन जहां खड़े हो वहीं गाओ, मुल्क का गीत गाओ, मोहब्बत का गीत गाओ, जवानी का गीत गाओ। क्योंकि अंदर का अंधेरा प्रकाश से नहीं भागता, वो गाने से भागता है, वो मुक्ति से भागता है। मैं इस सद्भावना पर एक गीत सुनाता हूं और मैं पहली बार कहीं पढ़ रहा हूं। आप वो लोग हैं जिनमें मेरा हिंदुस्तान आकार लेगा। आप सबकी प्रतीक्षाएं बाहर की सड़क करती हैं कि इस देश के खलिहानों के, किसानों के, बैंक कर्मियों के, अध्यापकों के बेटे पढ़ रहे हैं। जब वो आएंगे तो दिल्ली में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों से सरकारें छीन लेंगे और इन उद्योगों के अपने हाथ में लेकर इस देश को नया निर्माण देंगे। आपसे बड़ी उम्मीद है। तब एक गीत पढ़ता हूं, सुनना कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, आपकी दाद मिले। और प्रोफेसर्स बैठे हैं, माफी चाहता हूं, खराब बात बोल रहा हूं। आईआईटी खड़गपुर गया था, वहां किसी ने कहा कि साहब इतने पैकेज मिलते हैं, 60 साल की प्रगति में ये दिया। गांव तक 2 चीज पहुंची है दोस्तों, केवल हिंदुस्तान के गांव में। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर नीचे उतर कर देखिए, हिंदुस्तान वही खड़ा हुआ है जहां 100 साल पीछे था। केवल 2 चीज पहुंची हैं, एक जर्दे के गुटके और एक बिस्लरी की बोतल। और इसे आप प्रगति मानते हैं तो ये प्रगति नहीं है, ये 60 साल की प्रोग्रेस के कान पर चाटा है कि आप 60 साल में इस मुल्क के गरीब आदमी को साफ पानी नहीं पिला सके। ये आपने प्रगति दी है। अब उम्मीद केवल पीछे बैठे नौजवान दोस्तों से है कि शायद ये मेरे हिंदुस्तान को वहां पहुंचाएंगे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, अगली पंक्ति आपकी पंक्ति इसलिए वहां उठे। प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे कि कफन हो जाए। घर के एहसास जो बाजार की शर्तों में ढले। अब हमें 8 चीज बताएगा कि मोहब्बत किस दिन करनी है। एक दिन तय होकर कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि जो एक दिन तय करके होता है वो कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। ये मैं तय करके कह सकता हूं। ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए। घर के एहसास जो बाजार की शर्तों में ढले। अजनबी लोग जो हमराह बन के साथ चले। लबों से आसमां तक सबकी दुआ चुक जाए। भीड़ का शोर जो कानों के पास रुक जाए। सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में, आपकी हिम्मत चाहिएगी। अब सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में नमी हो लाख मगर फिर भी मुस्कुराएंगे। अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं। और आप सबसे कहता हूं, बड़ी नौकरियां करिए, लेकिन लीडर्स कितने पैदा हुए। आप सबकी दिक्कत यह है कि आप नारायण मूर्ति की नौकरी करके नारायण मूर्ति बनना चाहते हो। आपके इंस्टीट्यूशन से हमें नए नारायण मूर्ति चाहिए। हमें जॉब सीकर्स नहीं, जॉब देने वाले पैदा करने। इसलिए ऐसा कुछ करिएगा, अलग तरीके से जिंदगी जिए। लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं। कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं। वो लड़ाई को भले आर पार ले जाए। लोहा ले जाए, वो लोहे की धार ले जाए। जिसकी चौखट से तराजू तक हो उन पर गिरवी, उस अदालत में हमें बार बार ले जाए। उस अदालत में हमें बार बार ले जाए। और आपके भरोसे कहता हूं, हम अगर गुनगुना भी देंगे तो वो सब के सब। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर आप जो गीत कहेंगे वो सुना दूंगा और विराम ले लूंगा। हम अगर गुनगुना भी देंगे तो वो सब के सब। सबके हाथ एक साथ उठे इस बार। हम अगर गुनगुना भी देंगे तो वो सब के सब। हमको कागज पे हरा के भी हार जाएंगे। अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जा। एक मोहब्बत की कविता सुना देता हूं जो यहां नहीं सुनाई है।